सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक दोस्तों डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSE से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम BSE की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था, कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ आती हुई दिख रही थी और वो न्यूज़ आई थी फ्राइडे को। बट वो जो न्यूज़ थी दोस्तों, वो फ्राइडे की नहीं थी, वो बोल सकते हैं थर्सडे की न्यूज़ थी। पब्लिश हमें फ्राइडे को होता हुआ दिखा था। बट जो न्यूज़ था वो एग्जैक्ट किस चीज़ को लेकर था उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। बट काफ़ी सारे लोगों को वो चीज़ अच्छी तरह से समझ नहीं आया था। बट इस वीडियो में उस चीज़ को हम लोग डेटा के बेसिस पे समझेंगे कि कितने हमें चेंजेस देखने को मिली है। आई होप आपने पिछला वीडियो देख रखा होगा, और पिछला वीडियो आपने देखा है तो एक चीज़ आपको पता ही होगा कि लास्ट टाइम हमने जब BSE को कवर किया था तो BSE में लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी उसकी रीज़न्स की हमने बात की थी। अब रीज़न्स की बात की थी, किस रीज़न की? तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सितंबर के महीने में BSE की पहली एक्सपायरी हमें देखने को मिली थर्सडे के दिन, जो कि हमें पहले ट्यूसडे के दिन देखने को मिलता था। और थर्सडे के दिन की अगर हम बात करें तो अब तक का कंपनी ने हाईएस्ट एवर मार्केट शेयर रिपोर्ट किया है, जो कि हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, और ये चीज़ मार्केट बिल्कुल भी उम्मीद लगाकर नहीं चल रही थी, बट कंपनी ने जो रिपोर्ट किया वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। अब देखो दोस्तों, BSE और NSE एक्सपायरी के दिन एक बड़े टर्नओवर गेन करती है, और वो जो बड़ा टर्नओवर है वही कंपनी के नंबर्स में इम्पैक्ट डालता है, मतलब नंबर्स अच्छे आते हैं उसकी वजह से। अगर हम BSE की बात करें लास्ट 5 एक्सपायरी की, तो एक एक्सपायरी हमें देखने को मिला था 29 जुलाई, ट्यूसडे का, सब ट्यूसडे की एक्सपायरी का डेट है। अब हमें जो एक्सपायरी के डेट देखने को मिलते हैं वो थर्सडे के दिन देखने को मिलते हैं, बट पहले ट्यूसडे के दिन देखने को मिलते थे। तो लास्ट 5 जो एक्सपायरी थी उसका मार्केट शेयर आप देख सकते हो। 29 जुलाई को जो मार्केट शेयर था वो 49% था, उसके बाद 52% था, उसके बाद 54% था, फिर 55% हुआ था अगस्त के महीने में। और लास्ट टाइम अगर देखें 26 अगस्त, तो वहाँ पर जो मार्केट शेयर था वो हमें 49% तक आता हुआ दिखा था, यानी कि मार्केट शेयर में ड्रॉप हमें देखने को मिली थी। बट अब अगर हम देखें तो एक्सपायरी के दिन में BSE ने जो अपने मार्केट शेयर रजिस्टर किए हैं वो 56% किए हैं, जिसकी मार्केट बिल्कुल भी उम्मीद लगाकर नहीं चल रही थी। इसका मतलब मान लो अगर 100 रुपये के टोटल टर्नओवर रहे हैं तो 56 रुपये के टर्नओवर से हमें BSE के पास जाते हुए दिखे हैं, और 44 रुपये का जो टर्नओवर है वो हमें NSE के पास जाते हुए दिखे हैं। अब इसको टोटल डेटा में अगर आप देखोगे तो आपको और भी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है, और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस कर ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो उस चीज़ को भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, अगर हम बात करें 25 जुलाई की, तो टोटल जो प्रीमियम टर्नओवर था BSE का वो 33,184 करोड़ था। 5 अगस्त की बात करें तो 31,273 करोड़ का टोटल प्रीमियम टर्नओवर था। और लास्ट अगर हम देखें एक्सपायरी 26 जुलाई का, तो वहाँ पर नंबर था करीब 32,861 करोड़ रुपए का। ठीक है, और इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना बन रहा था? एवरेज बन रहा था लगभग 35,442 करोड़ BSE की लास्ट 5 एक्सपायरी का। ठीक है, और जो लास्ट हमें एक्सपायरी देखने को मिली सितंबर के महीने में, मतलब सितंबर के महीने की पहली एक्सपायरी जो थी, उसमें मार्केट ने ये उम्मीद किया था कि वो एक्सपायरी का जो टोटल प्रीमियम टर्नओवर होगा वो हमें पहले के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगी। बट हुआ क्या? कंपनी ने रिपोर्ट किया 49,265 करोड़ का टोटल प्रीमियम टर्नओवर, जो कि अगर पिछले 5 एक्सपायरी के एवरेज टर्नओवर से कंपैरिजन करें तो 40% ज़्यादा है। और यही चीज़ मार्केट बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी, और यही चीज़ जो कंपनी ने रिपोर्ट किया ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था मार्केट के लिए। और अगर हम मई से लेकर अब तक का डेटा देखें तो ये अब तक का देखा जाए तो सबसे बड़ा है, अगर हम बात करें प्रीमियम टर्नओवर की। तो
और इसी वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन बीएससी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी और यही सेम चीज़ अगले 3 वीक में भी देखने को मिल गया। तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीएससी के जो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट होंगे वो हमें पहले के कंपैरिजन में थोड़े बेटर दिख सकते हैं या फिर पहले जैसे ही अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से आई होप समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का क्वेरीज़ है तो आप टेलीग्राम पे आकर क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो आज के दिन तो टाटा मोटर्स भाई ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिली थी। अब ज़बरदस्त फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि टाटा मोटर्स है ऑटो सेक्टर की कंपनी और ऑटो सेक्टर की कंपनी इकलौती तो नहीं है मार्केट में, ये और भी कंपनी है और जितनी भी ऑटो सेक्टर की कंपनी है मैक्सिमम कंपनीज़ ने अपने न्यू प्राइस को रिपोर्ट कर दिया है जीएसटी रिफॉर्म के बाद का, यानी कि उनके जो कार हैं उसके न्यू प्राइस हमें क्या देखने को मिलेगी आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म, वो चीज़ इन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया है। और इसके बाद Hyundai और टाटा मोटर्स तो भाई ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली है क्योंकि इन कंपनीज़ के अगर नंबर्स की बात करें तो पिछले 1 साल में इन 2 कंपनीज़ ने ना ही प्रॉफिट ग्रोथ देखी है और ना ही रेवेन्यू ग्रोथ देखी है, चाहे बात करें टाटा मोटर्स की या फिर Hyundai मोटर्स की। इस वजह से ये 2 काफ़ी ज़्यादा फोकस में है क्योंकि इनके जो कार के प्राइस कम हुए हैं उससे क्या है कि इनके सेल्स रिकवर होने के पॉसिबिलिटीज़ एक क्रिएट कर रहे हैं। बट वही अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा किसी को हो सकता है वो महिंद्रा को हो सकता है क्योंकि इसने तो पहली बात उम्मीद ही नहीं किया था कि एसयूवी में हमें टैक्स कम होते हुए देखने को मिलेंगे, बट जो 50% की टैक्स लगती थी वो भी 40% पे आ गया क्योंकि सेस हट चुका है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा तो ऑलरेडी पिछले 1 साल में 18% की सेल्स ग्रोथ और 25% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रखी है। अब इनका कार का प्राइस अगर कम होगा तो अल्टीमेटली इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इनके कार तो पहले भी बिक रहे थे, अब सस्ते अगर होंगे तो ज़्यादा बिकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बोल सकते हैं आज के दिन फोकस में रहती हुई दिखी है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि पूरा जो ऑटो सेक्टर है वही आज के दिन आपको फोकस में रहता हुआ दिखा है और अप टू 8% के आसपास की तेज़ी भी देखने को मिली थी जितनी भी ऑटो कंपनीज़ हैं उसकी बात कर रहे हैं। और बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अपग्रेड भी किया था, ये भी आप पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वही आज के दिन हमें पॉजिटिव रहती हुई देखने को मिली थी। इसी वजह से आपको टाटा मोटर्स, Hyundai मोटर्स, उसके अलावा मारुति, उसके अलावा महिंद्रा, ये सारी कंपनीज फोकस में रहती हुई दिखी थी। अब ये सारी कंपनी से अल्टीमेटली जो न्यू कार के प्राइसेस आप देख रहे हैं उससे इन सारी कंपनी का मेन गोल होगा सबसे पहले अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ऑन ट्रैक लाना। सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ टाटा मोटर्स चाहेगी क्योंकि इस कंपनी का एक मार्केट शेयर था ईवी सेक्टर में सबसे ज़्यादा और वो लगातार कंपनी रिड्यूस होती भी देख ही रही है। और अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ अगर ऑन ट्रैक आते हैं तो फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी, अपने मार्जिन्स को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगी। 13% के आसपास के मार्जिन कंपनी को मिलते थे 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। पिछले 4 क्वार्टर में वो नंबर 12% के आसपास आ चुका है। 4,37,000 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया था पिछले 4 क्वार्टर में और यहाँ पर 1% का मार्जिन गिरना भी बड़ा नंबर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर अभी के टाइम पे तो कंपनी मार्जिन पे नहीं, सेल्स पे ध्यान देगी, सेल्स कंपनी के बढ़े और सेल्स अगर कंपनी के बढ़ते हैं तो फिर कंपनी अपने कार के थोड़े प्राइजेस को बढ़ाकर मार्जिन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें थोड़े बेटर रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आप थोड़ा नज़र रख सकते हैं, काफ़ी वैल्यूबल पॉइंट्स मैंने आपको बता रखा है, बट जितनी भी चीज़ें हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन इसको मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। इसका नाम है दोस्तों NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज रहती है टेलीग्राम पे आकर क्लियर कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, हमारे टीम मेंबर का है, तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं NSDL के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में NSDL की पीयर कंपैरिजन हमें काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिखी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब तक हम CDSL को सबसे बड़ा मानते थे जब तक CDSL मार्केट में लिस्टेड नहीं थी और जब तक NSDL मार्केट में लिस्टेड नहीं थी और NSDL के लिस्टिंग के बावजूद भी अगर हम देखें मार्केट शेयर के हिसाब से तो CDSL बड़ी है। बट जब हम बात करते हैं रेवेन्यू के हिसाब से तो वहाँ पर हमें NSDL आगे निकलती हुई दिखती है। बट अगर हम वैल्यूशंस की बात करें तो NSDL का जो वैल्यूशन है वो 78 के पी पे है और CDSL का जो वैल्यूशन है वो 65 के पी पे है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, कंपनी के नंबर्स कैसे रहेंगे। और अभी रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था NSDL ने, वो रेवेन्यू के मामले में तो कुछ खास अच्छा दिखाया नहीं था। प्रॉफिट में तो चलो फिर भी कंपनी ने पिछले 1 साल में और लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ दिखा दिया था, बट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का जितना है पिछले 1 साल में 12% का, उस ग्रोथ की बेसिस पे तो कंपनी को 78 का पी जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से अभी के टाइम पे जो NSDL के इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर कोई चीज़ रिसर्च करना है तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे आप थोड़ा रिसर्च करो।
कि रिजल्ट कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स के कैसे होंगे, क्योंकि रिजल्ट के बेसिस पे कंपनी के वैल्यूशन हमें डिसाइड होते हुए दिखते हैं कि वैल्यूशन अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो इस चीज़ को आप समझो थोड़ा अच्छी तरह से, और इसी चीज़ पे ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी रहेगी। और दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर FIS 15.57% स्टेक ओन करती है इस कंपनी का। मेजॉरिटी स्टेक हमें DIS के पास जाता हुआ दिखता है और पब्लिक लगभग 40% के आसपास स्टेक इस कंपनी का ओन करती है। तो ये सारी डेटा को भी आप रीड कर सकते हैं। जब हमें Q2 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होता हुआ दिखेगा तो आप उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं इससे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितने चेंजेस हमें दिखी है FIS और DIS के होल्डिंग्स में। यहाँ पर प्रमोटर वगैरह तो है नहीं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पतंजलि फूड्स, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। पतंजलि फूड्स और गॉडफ्रे फिलिप्स ये दो कंपनी है जिसने रिसेंटली 2:1 के रेशियो में बोनस इशू किया था। अब पतंजलि फूड्स की अगर हम बात करें तो इसका कंपनी ने एक्स रिकॉर्ड डेट पब्लिश कर रखा है, जो कि है कितना 11 सितंबर का, यानी कि थर्सडे का। तो इस डेट से पहले जो कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे 2:1 बोनस के हिसाब से। सो अगर आप पतंजलि फूड्स के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।